हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको भिन्न यानी फ्रैक्शंस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न भिन्न होता क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक संपूर्ण का भाग दर्शाती है। यह एक संपूर्ण का भाग दर्शाती है और वो संपूर्ण एक वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। यानी इसको सरल भाषा में कहें तो भिन्न का अर्थ है एक समूह अथवा क्षेत्र का एक भाग। कोई समूह है अथवा कोई क्षेत्र है, उसका एक भाग ही भिन्न कहलाता है। जैसे कि 5/12 एक भिन्न है। 5/12 जो है एक भिन्न है और हम इसको पढ़ेंगे 5/12 5/12 5/12। अब देखिए इसमें जो 5 है वो क्या दर्शाता है और 12 है वो क्या दर्शाता है। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है ये संपूर्ण भाग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संपूर्ण भाग दर्शाता है। और 12 दर्शाता है कि 5 में हमने 12 भाग कर दिया। 5 में क्या किया? 12 भाग कर दिया। यानी यहाँ पे जो 5 है वो संपूर्ण का भाग है, संपूर्ण का भाग है। 5 क्या दर्शाता है? 5 क्या दर्शाता है? 5 दर्शाता है बराबर भागों की वह संख्या जो सभी 12 भागों से 12 भागों में से लिया गया है। यानी जो 5 है वो सभी 12 भागों का एक संपूर्ण है। 12 आपका क्या दर्शाता है? 12 दर्शाता है बराबर भागों की वह संख्या जिसे एक पूर्ण में से बांटा गया है। 12 दर्शाता है बराबर भागों की वह संख्या जिसे एक पूर्ण में से बांटा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 दर्शा रहा है कि ये 5 जो है वो बराबर भागों की वह संख्या है। यानी ये 12 बराबर भागों से एक हमने 5 प्राप्त किया है। और 12 दर्शा रहा है कि 5 जो है यानी एक 5 में से हमने 12 भाग प्राप्त किया। यानी 12 भागों में क्या किया? बांट दिया गया। एक को हमने 12 भागों में बांट दिया। यानी 5/12 का मतलब है हमने 5 को 12 भागों में बराबर बराबर बांटना। अब देखिए इसमें जो 5/12 है, 5/12 5/12 में 5 को हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश, जिसे न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर 5 को हम अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और 12 को हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 5 क्या है? अंश है, न्यूमिनेटर, और 12 क्या है? हर है, डिनोमिनेटर।
अब जो भिन्न है वो कई प्रकार के होते हैं, भिन्न कई प्रकार के होते हैं। तो हम भिन्न के प्रकार देखेंगे। भिन्न के प्रकार, भिन्न अपने समझ लिया, एक बार और देख लेते हैं। किसी संख्या को कई बराबर भागों में उसको डिवाइड कर देना भिन्न है। जैसे कि हमने 2/3 कर दिया, यानी हमने 2 को 3 बराबर भागों में बांट के दिया, इसी को हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/3, 1 को 3 बराबर भागों में बांटना। 7/8 यानी 7 को बराबर 8 भागों में बांट देना, ये हो जाता है भिन्न। यहाँ पे 7 का 8 बराबर भागों में बंटवारा हो गया, ये भिन्न हो रहा है, यानी बंटवारा, फ्रैक्शंस। अब भिन्न के प्रकार जो हैं वो देख लेते हैं। भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको हम बता रहे हैं। भिन्न एक उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो? हर से छोटा। जैसे कि आपका ये 5/12 है, 5/12 है, ये उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न है। क्योंकि जो इसका हर है वो बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। और हमें क्या चाहिए? हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। उचित भिन्न में होता क्या है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। और जहाँ पे भी ऐसा न हो, यानी जहाँ पे अंश छोटा न हो, हर बड़ा न हो, यानी कि क्या हो जाए फिर? यदि 12/5 हो जाता है, 12/5, तो ये वो भिन्न हो जाएगी जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम भिन्न। और इसी को अनुचित भिन्न भी कहा जाता है, विषम या अनुचित भिन्न। यानी 12/5 जब हो जाएगा तो ये विषम या अनुचित भिन्न हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो अंश हो रहा है, अंश क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है, अंश बड़ा हो जा रहा है। हर क्या हो रहा है? छोटा हो जा रहा है। जहाँ पे अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, वहाँ हो जाता है अनुचित भिन्न। अब देखिए, अनुचित भिन्न आप समझ गए, उचित भिन्न समझ गए। अब होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, फिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न, फिक्स्ड फ्रैक्शन, फिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हम इस 12/5 को 12/5 को डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 और 2/5, जो इस प्रकार का हमें रूप मिलता है, ये हो जाता है मिश्रित भिन्न। 2 सही 2/5 जो आएगा ये हो जाएगा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं और अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हम उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। जहाँ भी 2 सही 3/5 या 3 सही 4/6 हो या 3 सही 7/8 हो, इस तरह का जहाँ भी भिन्न आ जाए उसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिश्रित भिन्न के बाद आता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट भिन्न।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए ये कौन सा भिन्न, तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न वह भिन्न है जिसे हम, तुल्य भिन्न वह भिन्न है जिसे हम अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा करके प्राप्त करते हैं। जैसे कि 3/5 है, ये एक भिन्न है और हमें इसके तुल्य भिन्न प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंश में और हर में एक ही संख्या का गुणा करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो इसके तुल्य भिन्न कहलाएगा। तुल्य भिन्न का मतलब अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करना, यानी एक ही संख्या से गुणा या भाग करके जब हम प्राप्त करते हैं वो भिन्न होती है तुल्य भिन्न। जैसे कि हम 6/10 में 2 का भाग कर देते हैं, यदि भागा अंश में 2 और भागा हर में 2, तो हो जाएगा ये क्या, भाग करेंगे तो ये भी डिवाइड होएगा, यानी भागा 2 करिए, यहाँ पे भागा 2 करिए, यहाँ पे भागा 2 कर दीजिए। 2 3 6 3 और 2 5 10, 3/5। यहाँ पे देखिए भाग करें तो 3/5, गुणा कर दिए तो 6/10, यानी इस समतुल्य होगा। इसी में अब देखिए 3/5 में हम गुणा कर देते हैं अंश में 3 का और हर में भी 3 का, अंश और हर में हम 3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15। ये जो भिन्न हमें मिलेगी वो तुल्य भिन्न होगी। तो आप समझ गए तुल्य भिन्न। अब देखिए होता है समान या असमान भिन्न। समान या असमान भिन्न। समान भिन्न क्या होता है और असमान भिन्न क्या होता है? समान भिन्न जिसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो समान भिन्न वह है जिस भिन्न के हर क्या हो, एक समान हो, वो समान भिन्न होता है। और जिस भिन्न के हर असमान हो, असमान भिन्न कहलाती है अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसके हर क्या हो, समान हो, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये क्या हो गए, समान भिन्न हो गए। एक समान, सबका हर क्या है, एक समान है, तो ये समान भिन्न हो गया। और जिसके हर समान न हो वो असमान भिन्न हो गया। ये क्या हो गया, असमान भिन्न हो गया। यानी जिसके हर क्या हो, समान हो, वो भिन्न क्या कहलाती है, समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शंस। और जिसके हर क्या हो, असमान हो, वो कहलाती है अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्न। अब भिन्न जो होता है, इसमें भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, सिंपल फॉर्म। भिन्न का सरलतम रूप सिंपल फॉर्म। सरलतम रूप क्या होता है, सिंपल फॉर्म। तो देखिए ऐसा भिन्न जिसमें उसके जो गुणनखंड होंगे वो एक और उस संख्या के सिवा कोई और नहीं होगा, तो वही भिन्न कहलाती है सरलतम रूप। जैसे कि 2/10 है, 2/10 है, ये एक भिन्न है
और इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसको सबसे छोटा कर दीजिए जो फिर किसी और से ना कटे। जैसे 2 एकम में 2 और 2 पचे 10, यानी 1/5 जो होगा इसका सरलतम रूप होगा। यही कहलाता है सिंपल फॉर्म। अब देखिए 27/36, 27/36 एक भिन्न है। अब इसको कह रहा है कि इसका सिंपल फॉर्म बताइए, सरलतम रूप। तो सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले हम इसको काटेंगे, देखिए किससे कट रहा है। तो 3 से काटेंगे तो 9 × 27 और 12 × 36, फिर 3 से कटेगा, 3 × 9, 3 × 4 12। अब देखिए 3/4 क्या आ गया, 3/4। अब ये 3/4 किसी और से कटने वाला है नहीं है, क्योंकि इसका भी गुणनखंड कोई एक ही होगा और इसका भी कोई होगा। यानी 3/4 जो हो जाएगा इसका ये क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा, इससे छोटा नहीं होने वाला। तो ये सरलतम रूप हम समझ लिए। और यहाँ तक हमने भिन्न के प्रकार और सरलतम रूप को सब बता दिया आपको पूरा अच्छे से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।